तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने हस्बैंड को बचाने के खातिर सारी हदें पार कर देती है और अपने हस्बैंड को बचाने के लिए काफी सारे गुंडों को चुन चुन कर मारा करती है। आखिर इसके हस्बैंड ने ऐसा क्या कांड कर दिया था, ये जानने के लिए हमें पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो इस कहानी के शुरू में हम एवा नाम की एक लड़की को देखते हैं और एवा अपने फादर के साथ में रहती है और इसका फादर एक गैंगस्टर है। इसी दौरान इसके घर में इसके फादर को मारने के लिए कुछ गुंडे आ जाते हैं और घर में घुसकर एवा के फादर को जान से खत्म कर देते हैं। लेकिन एवा के फादर ने मरने से पहले एवा को हर एक चीज की तरबियत दी थी, तो इसी वजह से एवा दूसरी लड़कियों के मुकाबले में बहुत ज्यादा बहादुर और बहुत ज्यादा शातिर है। और जो गुंडे एवा के फादर को मारने के लिए आए थे, एवा तुरंत ही इन गुंडों को मार देती है, क्योंकि एवा के फादर ने एवा से कहा था कि यार वक्त में तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला है, तुम्हें खुद को अपनी सुरक्षा करनी होगी। इसी के चलते एवा ने हर एक चीज सीख ली और हर एक मुश्किलों का सामना करने लगी और इसी तरीके से अगले 12 सालों तक एवा हर एक मुश्किलों का सामना करती रहती थी। फिर 12 साल बाद एवा को एक लड़के से प्यार हो जाता है और उससे शादी कर लेती है और इस लड़के का नाम डेरेक है और इसकी फैमिली में इसके मम्मी पापा और इसकी बहन है। फिर डेरेक की बहन मोनिका एवा को कहती कि तुम अकेली नहीं हो, हमारी फैमिली हमेशा तुम्हारे साथ में रहने वाली और तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त रहोगी। फिर एवा और डेरेक की शादी हो जाती है। अब एवा और डेरेक अपना हनीमून सेलिब्रेट करने के लिए काफी दूर चले आते हैं और ये जगह डेरेक के परदादा की थी। घर में आने के बाद डेरेक और एवा काफी ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं। एंजॉय मतलब समझ रहे हो ना। और ये दोनों अगले कुछ हफ्तों तक यहाँ पर रहकर और भी ज्यादा एंजॉय करने वाले थे। जब ये दोनों नाइट में डिनर करने के लिए आते हैं, तभी यहाँ पर ये दोनों अपनी फैमिली बनाने के बारे में बातचीत करने लगते हैं। लेकिन तभी एवा कहती कि मुझे नहीं पता है कि आखिर बच्चों को कैसे पाला जाता है, इसीलिए बच्चा पैदा करने के लिए मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। इसी दौरान यहाँ पर मैनी नाम का एक लड़का आता है, वो इन दोनों से कहता है कि मगर तुम दोनों यहाँ पर अगर घूमने के लिए आए हो तो मैं तुम दोनों को एक अच्छी जगह पर घूमने के लिए ले जा सकता हूँ। एक दूसरा आइलैंड है, वहाँ पर जिप लाइन है और साथ ही एक बार भी है और वो बार मेरे एक काफी अच्छे फ्रेंड का है। अगर तुम दोनों वहाँ पर चलने में इंटरेस्टेड हो तो तुम दोनों को वहाँ पर जाने के बाद काफी मजा आने वाला है। फिर डेरेक और एवा चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर मैंने इन दोनों को अपने फ्रेंड के बार में ले आता है और इसी बार में एक बुढ़ा आदमी बैठा होता है जिसका बिग बिज नाम है। फिर डेरेक और एवा यहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं। यहीं बैठा वो गुंडा एवा को देख लेता है और एवा इसको काफी पसंद आ जाती है। फिर ये एवा के करीब जाकर एवा को छूने की कोशिश करता है और साथ ही डांस भी करने लगता है। जैसे ही डेरेक ये देख लेता है तो इस बुड्ढे की ये हरकत डेरेक को बर्दाश्त नहीं होती है, तो डेरेक एवा को लेकर साइड में जाकर डांस करने लगता है। ये देखते ही बिग बिच को काफी गुस्सा आ जाता है और वो आंख बबूला हो जाता है। तभी बिग बिच डेरेक को धक्का दे देता है। लेकिन हम एवा को जानते कि एवा कितनी ज्यादा बहादुर और कितनी ज्यादा खतरनाक है, तो एवा बिग बिच को यहाँ पर काफी बुरी तरीके से मारने लगती है और मार मार कर बिग बिच की काफी बुरी हालत कर देती है। अब इस फाइट के बीच में बिग बिच के आदमी भी आती है, लेकिन एवा उनको भी नहीं दारती है। लेकिन एवा इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ती, इन सभी को काफी खतरनाक तरीके से मारती रहती है। यहीं खड़े लोग इस फाइट का वीडियो बना रहे होते, लेकिन एवा को किसी भी बात का डर नहीं था, तो एवा इन सभी को मार मार कर अधमरा कर देती है। अब मैंने इन दोनों को किसी तरीके से यहाँ से निकाल कर गाड़ी में बैठा कर यहाँ से ले जाता है। तभी मैंने एवा को कहता है कि जिस आदमी को तुमने काफी बुरी तरीके से मारा है वो इस इलाके का सबसे बड़ा गैंगस्टर है और उस गैंगस्टर का बिग बिज नाम है, और ये अच्छा हुआ कि मैंने वक्त रहते तुम दोनों को वहाँ से निकाल लिया। वह दूसरे लोगों नाम का एक गंजा बिग बिज से कह रहा होता है कि तुम बार के अंदर इस तरीके की हरकतें मत किया करो, तुम बार के अंदर आने के बाद हर दिन किसी न किसी से झगड़ा करते रहते हो। ये गंजा काफी गुस्से में होता है और कहता है कि मुझे ये तुम्हारी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये गंजा पुलिस में है। वहीं दूसरी ओर डेरेक एवा से कहता है कि सब कुछ तुमने कहाँ से सीखा और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ कैसे गई। लेकिन एवा अपने हस्बैंड को कुछ भी नहीं बोलती है और उसके गले लग जाती है। बट एक्चुअल में एवा ने अपने ये फादर से सीखा था, जब लोग एवा के फायदा उठाने की कोशिश किया करते थे तब भी एवा उन्हीं लोगों को इसी खतरनाक तरीके से मारा करती थी। फिर ये लोग घर पहुंच जाते हैं और आराम करने के बाद सो जाते हैं। फिर अगले दिन मैनी आकर कहता है कि मैं तुम लोगों को अब जिप लाइन पर लेकर जाऊंगा और वहाँ पर तुम दोनों को काफी ज्यादा मजा आएगा। एवा पहले तो मना कर देती है, लेकिन डेरेक को जिप लाइन करनी थी, तो डेरेक के कहने पर एवा चलने के लिए तैयार हो जाती है और उस जगह पर जाकर जिप लाइन का काफी मजे से लुत्फ लेने लगते हैं। फिर जिप लाइन की जगह एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे होते हैं। तभी मैंने इन दोनों से कहता है कि यहाँ पर एक और जिप लाइन है जो कि 1 किलोमीटर लंबी है, अगर तुम लोग वहाँ पर चलोगे तो तुम दोनों को वहाँ पर और भी ज्यादा मजा आएगा। तो ये तीनों इस जगह पर आ जाते हैं और ये जिप लाइन दिखने में काफी ज्यादा लंबी थी। इतना देखती है एवा डर जाती है और इस जिप लाइन पे जाने के लिए मना करने लगती है। तो मैंने सबसे पहले इस जिप लाइन पर जाता है और इसके पीछे पीछे डेरेक भी चला जाता है और एवा यहीं पर खड़ी होकर इनको देख रही होती है। अब डेरेक काफी मजे करते हुए जाता है और अपने कैमरे से वीडियोस बनाने लगता है। जैसे ही डेरेक थोड़ी आगे आता है तो इसकी रस्सी कटने लगती है
है और नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी डेरेक वायर को पकड़ लेता है, लेकिन डेरेक का कैमरा तो नीचे गिर जाता है। तो मैनी डेरेक को बचाने के लिए वापस पीछे आता है और इसको यहाँ से बचाकर ले जाने की वापस कोशिश करता रहता है। जैसे ही डेरेक वायर को छोड़कर मैनी की बॉडी को पकड़ता है तो तभी डेरेक के हाथ फिसल जाते हैं और काफी ऊंचाई से डेरेक जमीन पर आ गिरता है। इतना देखती एवा काफी ज्यादा घबरा जाती है और इस आदमी से कहती रहती है कि जल्दी से जल्दी कुछ करो। तभी ये आदमी अपनी टीम को इन्फॉर्म कर देता है और साथ ही एम्बुलेंस में बुला लेता है। वहीं दूसरी ओर एवा डेरेक को ढूंढने के लिए इस घने जंगल में चली आती है और ये जंगल काफी बड़ा था और काफी हरा भरा हुआ था। एवा डेरेक को काफी देर तक ढूंढती रहती है, लेकिन डेरेक इसको कहीं पर भी नहीं मिलता है और साथ में उसे कॉल भी करती रहती है। तभी कॉल के जरिए एवा डेरेक को ढूंढ लेती है। जैसे ही एवा डेरेक के पास आती है तो इसे देखती है डेरेक काफी ज्यादा छोटी हो चुका था और साथ ही इसका एक पैर भी टूट जाता है। अभी चलने जैसी हालत में भी नहीं रहा। थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ जाती है, फिर डेरेक को ये एम्बुलेंस में डाल देते हैं। तो एवा भी अब एम्बुलेंस में बैठने के लिए कहने लगती है, लेकिन ये एम्बुलेंस वाले एवा को अंदर नहीं बैठने देते हैं और कहते हैं कि हम आपको अपने साथ नहीं ले जा सकते, अगर ले गए तो हमारे हॉस्पिटल के रूल के खिलाफ होगा। फिर ये अपना कार्ड देते और कहते हैं कि तुम इस हॉस्पिटल में आ जाना, हम तुम्हें वहीं पर मिलेंगे। फिर ये एम्बुलेंस वाले डेरेक को लेकर यहाँ से चले जाते हैं और एवा भी बाइक पर बैठकर इस एम्बुलेंस का पीछा करती रहती है और काफी दूर तक तो एवा इसका पीछा करने में सक्सेसफुल रहती है। लेकिन बीच रास्ते में ट्रैफिक आ जाता तो एम्बुलेंस आगे निकल जाती है और एवा पीछे ही रह जाती है। फिर किसी तरीके से यहाँ से निकलकर एवा हॉस्पिटल पहुंच जाती है। फिर इस हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर आकर यहाँ बैठी हुई लेडी से पूछती है कि अभी मेरे यहाँ पर हस्बैंड को एम्बुलेंस के जरिए यहाँ पर लाया गया था। और फोटो दिखाते हुए कहती है कि इसका नाम डेरेक है और पूछती है कि आखिर उनको किस रूम में रखा गया है। लेकिन ये लेडी कहती है कि यहाँ पर किसी डेरेक नाम के आदमी को नहीं लाया गया है। लेकिन एवा कहती है कि आपके हॉस्पिटल की एम्बुलेंस थी, वो डेरेक को यहाँ पर लेकर आई है और कहते हैं कि उन्होंने मुझे इस हॉस्पिटल का कार्ड दिया और कहा था कि मुझे यहाँ पर पहुंच जाना। अभी लेडी अपने डेटा को फिर से चेक करती है, लेकिन यहाँ पर डेरेक नाम का कोई आदमी नहीं था। तो ये लेडी कहती है कि यहाँ पर कोई डेरेक नहीं है, आप पास ही के दूसरे हॉस्पिटल में जाकर चेक कर लीजिए। तभी एवा दूसरे हॉस्पिटल में आकर पूछताछ करने लगती है, लेकिन एवा को यहाँ पर भी डेरेक के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। अब एवा तीसरे हॉस्पिटल में भी आती है और यहाँ पर भी डेरेक के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। तो तभी एवा यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान होते हुए रोने लगती है। इसको समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो एम्बुलेंस वाले डेरेक को कहाँ पर ले गए और मैनी का भी कोई अता पता नहीं था जो इन लोगों को वहाँ पर लेकर गया था, ना ही वो एवा का कॉल अटेंड कर रहा था। तो एवा पुलिस स्टेशन में जाती है और सारी बात बताती है कि मेरे हस्बैंड अब खो चुके हैं, तो मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। तो पुलिस भी एवा की FIR को दर्ज कर लेती है। वह दूसरी ओर डेरेक की फैमिली को भी इस बारे में पता चल चुका था, तो ये लोग भी इस आइलैंड पर आ जाते हैं। अब यहाँ से ये लोग सीधा पुलिस स्टेशन चले आते हैं। तो यहाँ पर रोमन नाम का एक पुलिस वाला बैठा हुआ था। तो ये कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड को किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया है। तो डेरेक के फादर एवा से पूछने लगते कि आखिर क्या तुम दोनों उस वक्त नशे में थे। तो एवा कहते कि हम लोग उस वक्त बिल्कुल भी नशे में नहीं थे और ना ही हम लोग नशा करते हैं। तभी एवा मैनी के बारे में बताती कि वही हम लोगों को वहाँ पर लेकर गया था और उसका भी अब कोई अता पता नहीं चल रहा है और कॉल भी अटेंड नहीं कर रहा है। तो एवा पुलिस को लेकर जिप लाइन वाले जगह पर आ जाती है। जिस आदमी ने डेरेक को जिप लाइन पर भेजा था, तो यह आदमी कहता है कि पिछले 4 दिनों से हमारी जिप लाइन बंद थी। लेकिन एवा पुलिस से कहती है किसी आदमी ने डेरेक को जिप लाइन पर भेजा था और यह आदमी अब झूठ बोल रहा है। लगता है या तो किसी ने इसको धमकाया है या फिर इसने किसी से ये झूठ बोलने के लिए पैसे लिए हैं। तभी एवा इस आदमी को काफी गुस्से से पकड़ लेती है और कहती है कि तुम आखिर झूठ क्यों बोल रहे हो। लेकिन यह आदमी एवा की बात नहीं सुनता है और जिप लाइन पकड़कर यहाँ से चला जाता है। तभी ये पुलिस वाला एवा से कहता है कि हमने तुम्हारी बार की वीडियो देखी थी जहाँ पर तुमने उसके अंदर लड़ाई की थी और तुमने हमें उस लड़ाई के बारे में आखिर क्यों नहीं बताया। तो एवा कहती है कि उस लड़ाई से मेरे हस्बैंड का कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसीलिए मैंने आपको उस बारे में नहीं बताया। अब एवा को लगने लगता है कि पुलिस इसकी कोई मदद नहीं करने वाली है। तो डेरेक की फैमिली और एवा डेरेक को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और हर जगह जगह पर पोस्टर चिपका देते हैं और यहाँ पर रहने वाले लोकल लोगों से पूछने लगते हैं, लेकिन किसी ने भी यहाँ पर डेरेक को नहीं देखा था। तो डेरेक की फैमिली अब एवा के ऊपर शक करने लगती है। तो डेरेक के फादर एवा से कहते हैं कि तुमने डेरेक से शादी की है तो उसके मरने के बाद अब सारी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी। तो लगता है इसी वजह से शायद तुमने डेरेक को मरवा दिया है। तभी एवा कहती है कि तुम्हें ये बोलते हुए भी शर्म आनी चाहिए और वो मेरे हस्बैंड में उनसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने उनसे शादी की थी। तो अगले दिन डेरेक की फैमिली यहाँ से चली जाती है। अब एवा फिर से उस जिप लाइन वाली जगह पर जाती है जहाँ पर पहले इन्होंने जिप लाइन की राइड की थी। अब एवा इस आदमी से आकर कहती है कि मुझे जिप लाइन करनी है। तो यह आदमी एवा को जिप लाइन करने के लिए तैयार कर देता है। अब जैसे ही एवा इस जिप लाइन को क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ती है, तभी एवा इस आदमी को अपने साथ में खींच लेती है और बीच रास्ते में इस आदमी को लाकर कहती कि तुम मुझे जानते हो। वीडियो बनाते हुए कहती रहती कि और तुम मेरे हस्बैंड को भी जानते हो, तो सच बताओ कि आखिर तुमने किसके कहने पर झूठ बोला है। अब यह आदमी जमीन और आसमान के बीच में लटका हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि अब मौत इसके काफी करीब थी। तो यह आदमी काफी ज्यादा डर जाता है। तो इसीलिए यह आदमी कहता है कि मुझे मैनी ने झूठ बोलने के लिए कहा था, तो इसीलिए मैंने पुलिस के सामने झूठ बोला था। अब ये वीडियो
वीडियो लेकर एवा पुलिस के पास आ जाती है और पुलिस को दिखा देती है, लेकिन फिर भी पुलिस वाले एवा की कोई मदद नहीं करते हैं। वीडियो वाली हरकत की वजह से उल्टा एवा को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर एवा को शिप के जरिए इस आइलैंड से दूर ले जाया जाता है। तभी एवा इनसे बाथरूम का बहाना करते हुए बाथरूम की तरफ आ जाती है। साथ ही इसके पीछे एक पुलिस वाला भी आता है। तभी एवा इससे कहती है कि मेरी हथकड़ी खोल दो, लेकिन ये पुलिस वाला एवा की हथकड़ी नहीं खोलता है। तभी एवा इसको एंजॉय करने का ऑफर देती तो ये पुलिस वाला इसके साथ में टॉयलेट के अंदर आ जाता है। तभी एवा इस मौके का फायदा उठाकर इस पुलिस वाले को अंदर ही मारने लगती है और मार मार कर इस पुलिस वाले को घायल कर देती है और अपनी हथकड़ी खोल लेती है और बाहर आकर समुद्र के अंदर कूद जाती है। फिर पानी के रास्ते से एवा वापस आइलैंड पर आ जाती है। फिर यहाँ से वापस उसी बार के अंदर चली आती है और यहाँ पर वो मैनी को देखती जो दूसरी लड़की के साथ में काफी मजे कर रहा था। जब मैनी टॉयलेट जाता है तो एवा भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और पीछे से मैनी के ऊपर अटैक कर देती है और काफी बुरी तरीके से मारने लगती है। दीवार से दबोचकर पूछती कि आखिर तुम थे कहाँ पर, तुमने हम लोगों का साथ क्यों छोड़ा और ये सारा का सारा कांड आखिर तुमने किसके कहने पर करवाया है, और ये भी बताओ कि आखिर डेरेक को वो एम्बुलेंस वाले कहाँ पर ले गए हैं और उस एम्बुलेंस को आखिर कौन करके किसने बुलाया था। तो मैंने कहता है कि मैंने किसी एम्बुलेंस को कॉल नहीं किया, मुझसे पहले किसी ने एम्बुलेंस को कॉल करके बुला लिया था और मैं इसीलिए चुप था क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड को काफी बड़े गैंगस्टर उठाकर ले गए हैं। फिर मैंने एवा को लेकर अपने घर आ जाता है। तभी यहाँ पर एवा मैंने से कहती कि जिन गुंडों ने मेरे हस्बैंड को उठाया अब तुम्हें उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी। फिर ये दोनों एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर गुंडों को आपस में लड़ाया जाता है, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि वो गुंडा यहीं पर मिलने वाला है, लेकिन काफी ज्यादा ढूंढने के बावजूद भी इन दोनों को यहाँ पर वो गुंडा नहीं मिलता है। अब जैसे ये लोग यहाँ से वापस जाने के लिए निकलने लगते हैं तभी एवा को गुंडा नजर आ जाता है तो एवा उसका पीछा करने लगती है और ये गुंडा अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अपने घर आ जाता है। अब एवा भी इसके पीछे पीछे इसके घर तक पहुंच जाती है और किसी तरीके से इसके घर के अंदर आकर इसे दबोच लेती है और इसे कहती कि तुम ही उस दिन एम्बुलेंस लेकर आए थे, तुम बताओ मेरे हस्बैंड को कहाँ पर लेकर गए हो। पहले तो ये आदमी बताने से मना कर देता है। तभी एवा इसके पेट में चाकू मार देती है और इसे कहती है अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हारा सारा का सारा खून बाहर निकाल दूंगी और तुम मर जाओगे। तभी आदमी काफी घबराते हुए कहता है कि मेरे साथ में एक उमर नाम का आदमी काम किया करता है और वही मुझे अपने साथ में लेकर आया था। तभी एवा इस आदमी के मोबाइल से उमर को कॉल लगाती है। फिर इस आदमी को उमर को यहाँ पर बुलाने के लिए कहती है। अब उमर भी यहाँ पर पहुंच जाता है। तभी एवा पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन उमर काफी ज्यादा खतरनाक था तो वो खड़ा होकर एवा को ही वापस मारने लगता है और साथ ही एवा का गला दबोचकर मारने की कोशिश करता है। तो एवा अपनी जान बचाने के लिए इस गंजे को ही मार डालती है। तभी यहाँ पर पीछे से पुलिस आ जाती है और एवा को अरेस्ट कर लेती है और फिर ये पुलिस वाला एवा से कहता है कि तुमने इस आइलैंड पर आकर 2 लोगों को मार दिया है तो अब तुम पर मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन तभी एवा कहते कि उनमें से एक आदमी मेरे हस्बैंड के बारे में जानता था तो इसीलिए आप मेरे हस्बैंड को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। लेकिन ये पुलिस वाले इसकी बात को नहीं सुनते और यहाँ से इसको ले जाने लगते हैं और फिर एवा को सुनसान जगहों में बीच रास्ते से ले जाया जाता है। बीच रास्ते में गाड़ी को रोक दिया जाता है। अब ये लोग एवा के लिए गड्ढा खोदने लगते हैं। तभी एवा को पता चल जाता है कि अब ये लोग इसका एनकाउंटर करने वाले हैं। काफी कोशिशें करने के बाद एवा किसी तरीके से अपने हाथ की हथकड़ी को खोल लेती है। जो कार के पास में पुलिस वाले खड़े थे पीछे से उनको मार देती है। आगे जाकर गड्ढे खोदने वाले पुलिस वालों को भी जान से खत्म कर डालती है। फिर सीधा उस पुलिस वाले के घर आ जाती है जिसका रोमन नाम है और फिर इसकी बेटी के ऊपर गन पॉइंट करके इससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम किसी न किसी के साथ मिले हुए हो, फिर भी तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो, आखिर क्यों। तो ये पुलिस वाला कबूल करते हुए कहता है कि ये सब मेरी गलती है और ये कहता है कि तुम जिस हॉस्पिटल में गई थी उस हॉस्पिटल के डॉक्टर को मैं जानता हूँ, उसने मेरी मदद की थी। जब उस डॉक्टर ने तुम्हारे हस्बैंड की हड्डियों को जोड़ने की कोशिश की तो उसे हड्डियां नहीं जुड़ पाई, इसीलिए डॉक्टर ने मुझे कॉल किया क्योंकि उसे डर था कि मैं हड्डियां जोड़ नहीं पाया तो इसका मतलब अमेरिकन आकर मेरे हॉस्पिटल पर केस कर देंगे और मेरा हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। तो इसीलिए उस डॉक्टर ने तुम्हारे हस्बैंड को ठिकाने लगाने का काम मुझे दिया था और साथ ही ये केस भी किसी तरीके से मुझे ही बंद करना था। और ये पुलिस वाला कहता है कि मैंने तुम्हारे हस्बैंड को कुछ गुंडों को सौंप दिया ताकि वो उसे मार सके। तभी एवा कहती है कि अब तो तुम्हें किसी भी हालत में मरना ही होगा। फिर वो इस पुलिस वाले को बाथरूम में ले जाती है और जान से खत्म कर देती है और यहाँ से चली जाती है। लेकिन एवा काफी ज्यादा रोने लगती है क्योंकि इसे पता चल चुका था कि इसका हस्बैंड अब मर चुका है। अगले दिन एवा उसी हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाती है जहाँ पर वो सबसे पहले गई थी। जो लड़की रिसेप्शन पर बैठी थी सबसे पहले उसे ही मार डालती है। फिर इस हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास जाती है तो उस पुलिस वाले से मिला हुआ था और पॉलिथीन से इसका मुंह ढककर इसकी सांसें रोक देती है और इसे काफी बुरी तरीके से तड़पाते हुए कहती है कि आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट नाम के कोई पेशेंट को नहीं लाया गया और तुम्हारी वजह से मेरा हस्बैंड मारा गया है। तभी ये डॉक्टर कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड मरा नहीं है, अभी तक वो जिंदा है। तो ये डॉक्टर इसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जहाँ पर लोगो नाम का एक आदमी आ रहा था जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था और लोगो ही डायरेक्ट को लेकर अंदर की ओर जा रहा था। तभी ये डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड को मैंने लोगों के पास में ही भेज दिया था क्योंकि लोगों को ऐसे ही किसी आदमी की जरूरत थी। साथ ही ये डॉक्टर बताता है कि लोग अब यहाँ पर खुद का ऑपरेशन करवाने के लिए आने वाला है। तभी एवा यहाँ पर अपना होलिया बदलकर नर्स वाली ड्रेस पहन लेती है। जैसे ही लोगों
एवा को देखता है तो एवा इसे पसंद आ जाती है। फिर ये गंजा एवा को अपना नंबर देने लगता है। अब ये खुद का ऑपरेशन करवाने के लिए वेंटिलेटर के पास आ जाता है। तभी डॉक्टर लोगों से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर थोड़ी खून की कमी है। फिर थोड़े खून को डेरे की कमर से निकाला जाता है। ये खून लोगों को दिया जाता है जिससे ये गंजा जिंदा रह पाता है। इसी दौरान एवा अपने यहाँ पर गन निकाल लेती है और लोगों के कुछ गुंडों को फायर करके मार डालती है और लोगों से कहती है कि ये मेरे हस्बैंड और मैं इसे यहाँ से लेकर जाऊंगी। तभी लोगों कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन एवा अपने हस्बैंड को लेकर यहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से लोगों के आदमियों ने इनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। अब एवा भी बदले में इन लोगों के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देती है। कुछ लोगों को मारने के बाद एवा अपने हस्बैंड को लेकर बाहर आ जाती है। अपने हस्बैंड को गाड़ी में बैठाकर और खुद गाड़ी में बैठ जाती, फिर यहाँ से निकल जाती है। अब लोगों भी उसका पीछा करने लगता है। अब बीच रास्ते में एवा को मैनी मिल जाता है। अब मैनी इन दोनों को किसी तरीके से नदी पार करवाता है। लेकिन तभी पीछे से लोगों आ जाता है, वो और उसके आदमी इनके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। अब किसी तरीके से बचने के बाद मैनी इन दोनों को अपने घर ले आता है। अब लोगों भी नदी पार करके मैनी के घर की तरफ आ जाता है। तो मैनी के घर में आ जाते फिर ये गंजा मैनी को धमकाते हुए इसे पूछने लगता है कि तूने उन दोनों को कहाँ पर छुपाया है। लेकिन मैनी इनसे कहता है कि वो लोग यहाँ पर नहीं आए हैं। अब ये गंजा इसके साथ ही उन दोनों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो दोनों यहाँ पर इनको बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। लेकिन एवा यहीं छुपी हुई थी। वो छुप छुप कर एक एक करके इस गंजे के आदमियों को मारती जाती है। फिर आखिर में लोगों और एवा का आमना सामना होता है। तभी इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। शुरू में तो लोगों एवा को काफी बुरी तरीके से मारता है। जब लोगों एवा को मार मार कर थक जाता है तो बदले में एवा भी लोगों को मारने लगती है और ये गंजा एक चाकू की मदद से एवा के पेट में कट लगा देता है। अब किसी तरीके से एवा इसे ये चाकू लेकर इसकी गर्दन पर लगा देती है और इस गंजे से कहती है कि तुम लोग हमें यहाँ से जाने दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। इसी दौरान यहाँ पर बिग बिज आ जाता है जो कि यहाँ का सबसे बड़ा गैंगस्टर था और हमने इसे कहानी के शुरू में एक बार के अंदर देखा था। और ये इस गंजे से कहने लगता है कि तुम हमारे मेहमानों के साथ में आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो और भी लोग यहाँ पर आने में डरने लगेंगे। फिर बिग बिज एवा से कहता है कि तुम इसको छोड़ दो और ये चाकू मुझे दे दो और तुम्हें यहाँ से भेजने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। फिर एवा भी ये चाकू छोड़ देती है। अब जैसे ही बिग बिज ये चाकू लेता है तो वो उस गंजे का गला काट देता है और अब यहाँ पर काफी चिल्लाते हुए कहने लगता है कि अब आगे से मेरा सामना करने वाला कोई नहीं होगा और अब मैं बिल्कुल आजाद हूँ, इस आइलैंड पर मेरा राज चलेगा और अब यहाँ पर आने वाले लोगों को आगे से किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अब ये बूढ़ा इन दोनों को भी आजाद कर देता है और इनको कहता है कि तुम अब यहाँ से जा सकते हो। फिर एवा अपने हस्बैंड को लेकर यहाँ से चली जाती है। वापस इस आइलैंड पर आकर मैनी से मिलते हैं। एक नाव में बैठकर वापस अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। अब इसी के साथ ये दोनों वापस अपनी शादी की नई शुरुआत कर पाएंगे और अपना हनीमून भी सेलिब्रेट कर पाएंगे। इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके लाजमी बताएं और आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।